हेलो डियर, आपका ज्योमेट्री की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ाई में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप मुझे बताएंगे टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद। और अप डाउन पढ़ाई में चलते रहते हैं, कंटिन्यू रखो पढ़ाई को, ठीक है। ये जो वीडियो है ये छोटी सी वीडियो होएगी, जस्ट मैं आपको 3 कंसेप्ट बताऊँगा, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे और पहले वाले कंसेप्ट भी यूज़ करेंगे। पेन नोटबुक लेकर आ जाओ, डायरेक्टली पढ़ाई करते हैं। तो भाई, इन रेडियस एरिया रिलेशन, मान लो एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, इस सर्कल के रेडियस को इन रेडियस बोलते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर ट्रायंगल के बाहर सर्कल बना हुआ है तो उसको सर्कम रेडियस बोलते हैं, उस सर्कल के रेडियस को, वही मैंने आपको बताया है, हिंदी में भी साथ साथ में लिखा हुआ है। तो ट्रायंगल के साथ ये जो सर्कल बनते हैं, इन सर्कल के रेडियस का, ये जो सर्कल बनते हैं इन सर्कल के रेडियस का, ट्रायंगल की साइड्स का और एरिया का एक रिलेशन होता है। वो फॉर्मूले मैं आपको याद करवाऊंगा। क्या, मान लो अपने सामने ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल का एक रेडियस है, तो इस सर्कल के रेडियस का और ट्रायंगल के एरिया का रिलेशन है, ठीक है। तो दैट इज ए इज इक्वल टू आर इंटू एस। आर क्या है? आर है इन रेडियस, ये आर, और एस है सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि पेरीमीटर का हाफ, क्लियर है। और ये है एरिया, किस चीज़ का एरिया है ये? यह एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमेशा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल के एरिया का रिलेशन है ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर और उसका रेडियस, क्लियर है भाई। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए होगा, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इसको रटना नहीं है। यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए होगा, अगर आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए, अगर आपको एस चाहिए, तो एक हिसाब से आपको ट्रायंगल की सारी साइड्स का सम चाहिए, या फिर मान लो इस साइड की लंबाई ए है, इस साइड की लंबाई बी है, बी के सामने सी के सामने इस साइड की लंबाई सी है, या फिर एक हिसाब से हमें सारी साइड्स चाहिए। ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर सारी साइड्स की लेंथ गिवन होगी तो आपको एस मिल जाएगा। तो हमें ट्रायंगल की सारी साइड्स, ठीक है, और उसके अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस अगर ये मालूम हो तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये मामला है, और इसको आपने रटना है, ए इज इक्वल टू आर इंटू एस, ए इज इक्वल टू आर एस, ऐसे रटना पड़ेगा। इसको मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ, बहुत ही ईजी है। अब क्या करोगे, मान लो इसको मैं आई मान लूँ, आप ट्रायंगल बना लोगे बी आई सी, ए आई बी, वहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ईजिली प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन कर लूँगा, बट मेन बात यह है कि ये रटना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई, प्रूफ आप खुद कर लेना। और दिस इज एप्लीकेबल टू, ये जो फॉर्मूला है ये सारे पॉलीगन्स पर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ऑल पॉलीगन्स, यानी कि सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर अपने पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल फंसा हुआ है ऐसे, इसके ऊपर भी ये फॉर्मूला लगेगा। अब की बार एरिया क्या होएगा, एरिया होएगा अब की बार क्वाड्रिलेटरल का, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। आर क्या होएगा, अंदर वाले सर्कल का रेडियस, एस क्या होएगा, सेमी पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल का। तो ये क्वाड्रिलेटरल के ऊपर भी मान लो 5 साइड हैं, उसके ऊपर भी 6 साइड हैं, उसके ऊपर भी चाहे 100 साइड हो, उसके ऊपर भी अगर किसी भी पॉलीगन के अंदर सर्कल फंसा हुआ है उसके ऊपर ये फॉर्मूला लागू होता है, और एक आधी बार उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए। तो बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला अगर अंदर सर्कल हो तो ये फॉर्मूला है, अगर बाहर सर्कल हो तो वो फॉर्मूला ही बताऊंगा। अगर ट्रायंगल के बाहर सर्कल है तो ये फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर ए क्या है, ए है एंगल ए के सामने वाली साइड, बी है एंगल बी के सामने वाली साइड की लेंथ, सी है एंगल सी के सामने वाली साइड की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रेडियस है सर्कल का कैपिटल आर, बाहर की तरफ सर्कल है, तो यहाँ पर भी एरिया का ही रिलेशन है, लास्ट में भी एरिया का रिलेशन था, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। इसमें क्या था, सारी साइड का सम चाहिए था और रेडियस चाहिए था, इसमें सारी साइड का प्रोडक्ट चाहिए और रेडियस चाहिए, ठीक है। सारी साइड तो चाहिए, इसमें प्रोडक्ट यूज हो रहा है, उसमें सम यूज हो रहा था, सम का हाफ यूज हो रहा था, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4R, प्रूफ इजीली किया जा सकता है, बट हमें ये रटना पड़ेगा। ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस चीज का एरिया है ट्रायंगल का। ये ए बी सी ये सारी क्या है, ये है लेंथ्स ऑफ साइड्स, और ये आर क्या है, ये है सर्कम रेडियस।
ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। अब एक और रिलेशन आपको देखना है, ऐसे ही एरिया का रिलेशन है, वो है एक्स रेडियस और एरिया का रिलेशन। अब ये एक्स रेडियस क्या होता है, एक्स सर्कल क्या होता है, अभी बताऊंगा। अब तक हमने क्या किया, हमने इन रेडियस जो इन सर्कल होता है उसका रिलेशन किया है, सरकम रेडियस जो सरकम सर्कल होता है, एक एक्स सर्कल भी होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। कैसे बनता है ये अभी बता देता हूं मैं। देखो, जब हमने अंदर की तरफ सर्कल बनाया था किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो वो सर्कल बना था जब हमने जो इंटीरियर एंगल हैं उनके एंगल बाइसेक्टर्स एक जगह पर मिले थे। इंटीरियर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर एक जगह पर मिले थे और अंदर सर्कल बन गया था। ठीक है, ये जो पॉइंट था ये उस सर्कल का सेंटर था। अंदर सर्कल बन रहा है इसलिए उसको इन रेडियस इन सेंटर कह रहे थे। हाँ, अब अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड कर दूं और इस साइड को एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो दो तो मैं मान लो मैं इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूं, ऐसे इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूं, ठीक है, और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूं, तो दो तो मैंने एक्सटीरियर एंगल ले लिए, एक इंटीरियर एंगल ले लिया। ठीक है, तो क्या होएगा, ये तीनों पक्का एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और यहां पर फिर क्या होएगा, ऐसे एक सर्कल आप बना सकते हो। ठीक है, ये सर्कल भी तीनों साइडों को टच कर रहा है, ये तीनों साइडों को टच कर रहा था। सर ये कैसे कर रहा है, देखो, जब साइड ए बी को मैंने एक्सटेंड किया तो उसको इसने टच किया, साइड ए सी को एक्सटेंड किया तो उसको इसने टच किया, और साइड बी सी को ये टच कर रहा है, तो ये तीनों साइडों को टच कर रहा है। और इस सर्कल को हम बोलते हैं एक्स सर्कल। ये वो वाला एक्स नहीं है कि आपका इसके साथ कोई रिलेशनशिप था और टूट गया। ठीक है, एक्स सर्कल यानी कि एक्सटीरियर में है। ये सर्कल इंटीरियर में था, अंदर था, इनसाइड था, ये एक्सटीरियर में है। देखो, बाह्य या फिर बहिर, ऐसे बाह्य त्रिज्या, तो एक्स रेडियस एक्सटीरियर में जो एक्सटर्नल में जो सर्कल है उसका रेडियस। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक ट्रायंगल के तीन, देखो इन सर्कल तो एक ही हो सकता है, तीन एक्स सर्कल हो सकते हैं। सी तो नहीं था ना, हाँ देखो, ये लो भाई, अगर मैं इन दोनों साइडों को एक्सटेंड करूं तो यहां पर एक सर्कल बन जाएगा। हाँ जी सर, इन दोनों साइडों को एक्सटेंड करूं, इनके एंगल बाइसेक्टर लूं, इसका एंगल बाइसेक्टर लूं, कुल मिलाकर यहां पर भी एक सर्कल बन जाएगा। और अगर मैं इन दोनों साइडों को एक्सटेंड करूं तो यहां पर भी एक सर्कल बन जाएगा। इस साइड को टच करते हुए बाहर एक सर्कल, इस साइड को टच करते हुए बाहर एक सर्कल, इस साइड को टच करते हुए बाहर एक सर्कल। ये है ट्रायंगल एबीसी। तो तीन एक्स सर्कल बन सकते हैं, तो हर एक का रेडियस अलग अलग हो सकता है। ट्रायंगल ऐसे टेढ़ी तिरछी भी हो सकती है, इक्विलेटरल होनी जरूरी है, तो हर एक का रेडियस अलग अलग भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा, अभी ध्यान दो, बहुत ही इजी है, मैं रटवा दूंगा, मेरी गारंटी है। अब देखो, वर्टेक्स ए के सामने जो साइड है उसकी लंबाई है ए, क्लियर है। वर्टेक्स बी के सामने बी, ठीक है, और वर्टेक्स सी के सामने सी। हमने कौन सा सर्कल लिया है भाई साहब, हमने वो सर्कल लिया है जो जिस साइड की लंबाई ए है जो उसको टच कर रहा है, वही वाला लिया है। इसको प्रूव हम इजीली कर सकते हैं, बट वो हम अभी करने नहीं वाले। तो इस सर्कल के रेडियस को मैथमेटिकली पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर ए, कि उस वाले एक्स सर्कल का रेडियस है जो साइड ए को टच कर रहा है, जो ए लेंथ वाली साइड को टच कर रहा है। ऐसे लिखते हैं क्योंकि इस साइड की लंबाई ए है, इस साइड की लंबाई बी है, इस साइड की लंबाई सी है, तो इस सर्कल के रेडियस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे आर ए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर बी, कि उस सर्कल का रेडियस, उस एक्स सर्कल का रेडियस जो साइड बी को टच कर रहा है, इसके रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे आर सी। ठीक है, तो इसको आर ए। तो फॉर्मूले तीन तीन नहीं रटने, टेंशन मत लो, पहले ही टेंशन लेने लग जाते हो तुम। नहीं मतलब मैं बोर्ड पे खड़ा हूँ और तुम टेंशन ले रहे हो, इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो भाई मेरी। ठीक है, करें अब, ये आपको बताऊं। तो अपना नॉर्मल जो फॉर्मूला था इन सर्कल वाला, वो क्या था, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। तो ये उसी जैसा है, अभी आपको रट जाएगा। देखो, रेडियस एक्स सर्कल में कई तरह के होते हैं, तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा है, आर ए। अच्छा, आर ए वाला है, तो अगर आर ए वाला है तो आगे देखो, नॉर्मल फॉर्मूले में एस था, इसमें दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज है। यहां पर आर ए इन रेडियस है, कि कौन से वाला इन रेडियस, सॉरी कौन से वाला एक्स रेडियस, आर ए वाला, और एस में से वही चीज घट जाएगी। एस सेमी पेरीमीटर है, ए है इस साइड की लेंथ। समझ में आ गई बात। तो एरिया इज इक्वल टू आर एस था, एक्स सर्कल वाले में थोड़ा सा बदल जाएगा, एरिया इज इक्वल टू आर ए,
अब यहाँ पर एक और बन सकता है, एरिया इज इक्वल टू आर बी इंटू एस माइनस बी। अगर साइड बी के पास वाला सर्कल बनाओगे आर बी इंटू एस माइनस बी, एरिया इज इक्वल टू आर सी इंटू एस माइनस सी। एक रट लो बस ये, उसके बाद सारे काम के हैं, मतलब कि उसके बाद सारे याद हो जाएंगे। इसकी हेल्प से आप ये रट लोगे। क्लियर है? अब मैंने ये क्यों इंक्लूड किया, हो सकता है आपने ये पहले किसी भी प्रीवियस ईयर में ना देखा हो, फिर भी मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके पीछे वजह है, मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर ने क्या किया है, आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आगे वो है क्या, आगे सीधा क्वेश्चन है ना। ओके देखो तो एग्जामिनर ने क्या किया, अगली स्लाइड पे ही बना लेते हैं। मेरे को एक दो स्लाइड एक्स्ट्रा रखनी चाहिए ना। न्यू स्लाइड। देखो अगर आप ये सारे सर्कल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बनाओगे, सारे सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर हम अंदर सर्कल बना दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर सर्कल बना दें, तो इनका एक रिलेशन है क्या कि अंदर वाले का रेडियस अगर 1 है तो बाहर वाले का जो रेडियस है वो 2 होता है। ये मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जब आप एक्स सर्कल बनाते हो ना मेरे भाई, ये भले ही आलू जैसा सर्कल बन जाए बट इसको कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो जब आप एक्स सर्कल बनाते हो ना मेरे भाई, तो इसका रेडियस होता है 3 और उसने ये चीज़ पूछ रखी है। मेरे को साल याद नहीं है, वो क्वेश्चन भी आगे आ जाएगा कि इन रेडियस यानी कि इन सर्कल अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का रेशो बताओ, तो 1:3। सबसे अंदर वाले की रेडियस है 1, फिर ट्रायंगल के बाहर वाले की रेडियस है उससे डबल, और बिल्कुल सबसे बाहर वाले सर्कल की रेडियस है इससे ट्रिपल। 1 2 3 इस रेशियो में होते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में शायद या टीयर 1 में, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, आया हुआ है। तो इसके रिलेवेंट फिर मैंने फॉर्मूले करवा दिए। तो समझ रहे हो, अगर मैं एक्सपेक्टेड भी कुछ करा रहा होता हूँ तो किस वजह से करा रहा होता हूँ। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये सिर्फ किसके अंदर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है। ये नहीं है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर बाहर वाला ट्रिपल होता है, या बाहर वाला ये जो सर्कल है किसी भी ट्रायंगल के अंदर डबल होता है, नहीं। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है कि अंदर वाले का रेडियस 1 तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस 2, एक्स सर्कल का रेडियस 3, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही केस है। अब क्वेश्चंस को रगड़ने के लिए तैयार हो जाओ भाई। देखो, if the circumradius of an equilateral triangle be 10 cm, then the measure of in radius and x radius। इक्विलेटरल ट्रायंगल बताई तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो है भैया इन रेडियस, ठीक है, एक है सरकम रेडियस और एक है एक्स रेडियस। हिंदी में भी आप इनको देख सकते हैं। इन रेडियस अगर 1 है तो सरकम रेडियस 2 है, एक्स रेडियस 3 है। उसने क्या बताया, सरकम रेडियस, तो सरकम रेडियस की वैल्यू बता दी 10, तो इन रेडियस इससे आधा है और एक्स रेडियस इससे 3 गुना है, ये 15 होएगा। 5 और 15 इसके आंसर। क्लियर कर लोगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल 2014 टीयर 2, ठीक है। फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए द रेशियो ऑफ द इन रेडियस एंड द एक्स रेडियस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पता है इन रेडियस 1 है तो सरकम रेडियस 2 है और एक्स रेडियस 3 है, 1:3। अब उसने एक्स रेडियस को छेड़ा है तो उससे रिलेवेंट जो कराने की चीज़ बनती है वो मैंने आपको करवा दी, अदरवाइज कराने को रूल बहुत है। अब वो जो मैंने एक्स रेडियस, ये आर ए है ना, आर ए के ऊपर ही पता नहीं कितनी चीज़ें हैं रटने लायक, लेकिन हम थोड़ी ऐसे रट लेंगे फालतू की चीज़ें। चलो बताओ। It is given that the area of a triangle is A, the values of its perimeter in radius, circumradius and the average of length of the medians। कई बच्चे इसी से डर जाएंगे, मीडियन की लेंथ की एवरेज दे दी, पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन होएगा। पहले देख तो लो उसने क्या बोला है। आर रिस्पेक्टिवली पी आर आर डी, ठीक है। द रेशियो ऑफ ए एंड पी, ए क्या है भाई, इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अच्छा ए है एरिया, तो एरिया का रेशियो बटे में पी क्या है, पी है पेरीमीटर। अब बाकी चीजें उसने दी है नहीं दी है उससे कुछ फर्क पड़ता है। बोला सरकम रेडियस ये है, ये है, ये है, बोलो ठीक है। अब एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एस। सेमी पेरीमीटर का डबल होएगा ना पेरीमीटर, तो आर इंटू एस अपॉन 2 इंटू एस, शायद इसी से दिया होगा, r/2 है, ये रहा ऑप्शन बी, ठीक। क्लियर है, CHSL का क्वेश्चन है 2018 का। इफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल
ये करने की कोशिश करो भाई। मेरा गला मतलब पिछले 1-2 दिन लंबी लंबी वीडियो बना दी, तो आज ये वीडियो छोटी सी इसलिए होगी। गर्म पानी लेकर आया हूँ। करो। इफ द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो, एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स की लंबाइयाँ इस रेशियो में है, तो साइड्स मैंने मान ली 4x 5x 6x, एंड द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का जो इन रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड एज बेस। तो लार्जेस्ट साइड को एज ए बेस मानने हैं, उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड है वो बताओ। तो लार्जेस्ट साइड ये है, इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड बनेगी, सपोज इसकी लेंथ है h, हाइट है ना, इसकी लेंथ है h की वैल्यू बताओ। तो इस ट्रायंगल का एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक और तरीके से निकाल सकते हो r इंटू एस। मैंने अभी अभी बताया, अगर उसने इन रेडियस दिया है तो मैं r इंटू एस यूज़ कर रहा हूँ, बाहर वाला रेडियस दिया होता तो मैं ABC/4R यूज़ करता। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो इसके एरिया को मैं दो तरीके से निकाल रहा हूँ, दोनों तरीकों को इक्वेट कर दूंगा। तो हाफ इंटू इसका बेस क्या है 6x, इंटू हाइट क्या है मैंने h मान ली, इस इक्वल टू इन रेडियस क्या है 3, आगे क्या है s यानी कि सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर बाई 2, 6 और 4 10 और 5 15, 15/2x, 2 से 2, x से x, 3 से 2, h इज इक्वल टू 15/2, दैट इज 7.5। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करोगे? करो फिर। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विद एरिया, तो अब की बार ट्रायंगल का एरिया दे दिया, ओके, एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर दे दिया, ओके, आर इन दिस रेशियो, इस रेशियो में है, और सरकम रेडियस पूछ रहा है। तो देखो रिलेशन किस चीज़ के बीच में है, रिलेशन है एरिया का है, एरिया के साथ इन रेडियस का है, एरिया के साथ सरकम रेडियस का है, या फिर एरिया के साथ एक्स रेडियस का है। आप लोगों को पता नहीं चलता जब ये फॉर्मूला यूज़ होता है, बाद में अरे ये तो मुझे आता था। तो अगर एरिया का जिक्र हो, डायरेक्टली एरिया का जिक्र ना हो, एरिया किसी और तरीके से निकलता हो, कुल मिलाकर एरिया निकालने की इन्फॉर्मेशन गिवन हो, और इन रेडियस की बात हो, सरकम रेडियस की बात हो, इन रेडियस की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज होएगा, एक्स रेडियस की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो, सॉरी सरकम रेडियस की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज होएगा। एक्स रेडियस की बात इस मामले में अब तक हुई नहीं है, ठीक है, बट वो इस वर्ड को टच कर चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वो सरकम रेडियस पूछ रहा है, तो फिर आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा, ए इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू ABC/4R, मोस्ट प्रोबेबली। वो बाकी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है भाई, तो पेरीमीटर 96 उसने दे दिया, ओके। तो 17 और 21 38 और 10 48, 48 का डबल है, यानी कि एक्चुअल जो साइड्स हैं वो हो जाएंगी 20, 17 का डबल 21 का डबल। मैंने क्या किया, इन सब का समय 48, 48 का ये डबल है, तो एक्चुअल साइड्स रेशियो से डबल है, एक्चुअल साइड्स मैंने निकाल ली। अब ये सरकम रेडियस की बात कर रहा है तो अभी निकाल लेते हैं। देखो एरिया, एरिया उसने बता दिया है 336, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू आर, आर की वैल्यू बतानी है। काटो पिटो भाई इसको, 21 7 से देखो, 728, 7 8 56, ठीक है भाई, 7 6 42, 6 8 48, तो एक 4 मैंने यहाँ से काट दिया, एक 2 मैंने यहाँ से काट दिया, 8 तो गया। आर को अगर मैं ऊपर भेज दूँ तो 17 पंजे 85/4, यही होएगा क्या, 21.25, ऑप्शन सी इसकी त्रिज्या जी। क्लियर है? नेक्स्ट, इन a triangle ABC the length of sides AB and AC equal 17.5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई,
लेट डी बी ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट बी सी, बी सी के ऊपर एक पॉइंट है डी, दस दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है बी सी के परपेंडिकुलर है, एंड ए डी इज इक्वल टू 3। मतलब इतनी छोटी लाइन पॉसिबल है क्या? नहीं होएगी ही, बता रहे हैं तो। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल ए बी सी। तो उस सर्कल का रेडियस बताओ जो इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि सर्कम रेडियस वैल्यू बताओ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये यूज होएगा, मोस्ट का यहाँ पर तो यही यूज होएगा। क्लियर है? तो अभी देखते हैं अपने पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो एरिया चाहिए। उसने एरिया बताया है, आप बोलोगे नहीं सर, एरिया निकालने की कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दो साइड के बीच में एंगल बताया होगा, हाफ ए बी साइन थीटा से भी एरिया निकलता है, मेंसुरेशन 2D में करेंगे, ठीक है। और ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है नहीं, तो दिमाग लगाओ। मैं चाहता हूँ आप दिमाग लगाएं। इसमें 5 ऑप्शन इसलिए हैं, कैट में पूछा गया 2008 में। तो देखो साइड बी सी गिवन नहीं है ना, साइड बी सी गिवन होती तो भी कुछ बात होती, एरिया भी निकल आता, ये भी निकल आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस, मैंने बी सी को बेस माना है, इंटू हाइट दैट इज 3 इज इक्वल टू यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी। तो इस साइड की लंबाई है 35/2, इस साइड की लंबाई है 9, और तीसरी साइड हो गई बी सी बटे में 4R। अब आपको पता लगेगा कि अरे यार अच्छा, बीसी से बीसी कट रहा है, में बीसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ठीक है। अब इजीली आप आर की वैल्यू निकाल लोगे, निकालें फिर। 2 से 2 गया, 3 से गया 3 पर, तो आर ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू 105/4, यानी कि 26.25। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड्स। तो इसने पॉलीगन की साइड कितनी है बताई नहीं, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके अंदर एक सर्कल जो है वो अंदर है, इंस्क्राइब्ड है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इन रेडियस है, ठीक है। द सर्कल टचेज ऑल दी साइड्स ऑफ पॉलीगन, उसने बता दिया है कि सर्कल जो है पॉलीगन की सारी साइड्स को टच कर रहा है, और ये जरूरी है इन सर्कल होने के लिए। ऐसे थोड़ी ना बना देंगे, ऐसे ये इन सर्कल है, ऐसे नहीं बनता इन सर्कल, जब सारी साइड को टच करता है तो बनता है, ठीक। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, ये हर एक पॉलीगन के ऊपर लगता है, हर एक पॉलीगन के ऊपर। अगर उसके अंदर एक ऐसा सर्कल है जो इन सर्कल है, जो सारी साइड्स को टच कर रहा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो सर्कल का इन रेडियस क्या है, आर। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन, अब पेरीमीटर पी है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ये होएगा p/2। अब ये बोल रहे हैं देन द एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा PR/2। CDS 2015 का क्वेश्चन है, डेफिनेटली SSC में पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट, द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 3 and 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया बताओ, सोचो सोचो, ऐसा क्वेश्चन तो आया हुआ है अपने SSC के एग्जाम में, फिर तो ऐसा हाल ही में आया था। इन रेडियस जो है यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू 3, सर्कम रेडियस जो है दैट इज 10, और ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सर्कम रेडियस है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो सर्कम रेडियस है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, आपको पता है। राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो सर्कल के अंदर ऐसे आ जाती है, तो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 20। और मैंने आपको एक छोटी सी रिलेशन और बताई थी, अगर वो याद नहीं आ रही तो अभी आ जाएगी। हमने निकालना है क्या, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। तो यहाँ पर आपको कई फॉर्मूले मिलेंगे कि आर गिवन हो तो एरिया निकालो, नहीं, उनकी जरूरत नहीं है। एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, तो आर हमारे पास है, जी हाँ 3, आपको सिर्फ एस निकालना है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, एस जो है मेरे भाई सीनियर आदमी है, एच और आर इन दोनों से आ जाता है, एस इज इक्वल टू एच प्लस आर। एच गिवन है, जी हाँ, अगर आपके पास कैपिटल आर है तो एच तो आ ही जाएगा, हाँ जी। तो दिस इज 20, दिस इज 3, 23, तो 23 3 69। क्लियर है,
बात समझ में आई? ये रिलेशन बताई थी पहले। अब आपको जनरली क्या होता है, आपको फॉर्मूला दे दिया जाता है कि ये वाला रट लो, आर इंटू एस की वैल्यू क्या है, एस इज इक्वल टू एच प्लस आर, एच इज इक्वल टू 2r, तो ऐसे 2r प्लस आर, 2r प्लस आर, ये 2r प्लस आर स्क्वायर, ऐसे ये फॉर्मूला। फिर ये याद नहीं रहेगा, फिर अलग चीज़ के लिए अलग फॉर्मूला। तो मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, वो यहीं से बना रहे हैं सारे फॉर्मूले किताबों वाले, बट ये नहीं बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी कि S इज इक्वल टू 40 एंड द शॉर्टेस्ट मीडियन। अब शॉर्टेस्ट मीडियन क्या होती है? शॉर्टेस्ट मीडियन सबसे बड़े एंगल से जाती है, मैंने आपको बताया सबसे बड़े एंगल से शॉर्टेस्ट मीडियन जाती है, तो इसकी लंबाई बताई है 17। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये इक्वल होता है, बिकॉज ये यहाँ से मीडियन है, क्लियर है, और ये एक सर्कल के अंदर होती है। बस चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो अगर ये 17 है तो ये भी 17, ये भी 17, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा भाई 34, और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर है 17। हाइपोटेन्यूज का हाफ ही होता है, ये कैपिटल आर ही है। ठीक है जी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच हैज लार्जेस्ट मीडियन एज इट्स लॉन्गेस्ट साइड? उस ट्रायंगल का एरिया क्या है जिसमें लार्जेस्ट मीडियन उसकी लॉन्गेस्ट साइड का काम कर रही है? तो मान लो ये एंगल सबसे छोटा है, मान लो ये वाला एंगल सबसे छोटा है, इसमें से जो मीडियन निकलेगी वो लार्जेस्ट निकलेगी। तो यहाँ से मैंने ऐसे मीडियन बनाई, तो वो आपसे बोल रहा है ट्रायंगल डीबीसी के एरिया के बारे में। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? मेरे भाई, जो मीडियन है वो ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल हिस्सों में बांटती है, चाहे कोई भी मीडियन हो, बांटती है। जी हाँ, तो वो आपसे इसका एरिया पूछ रहा है, तो क्या ही दिक्कत है? पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसको हाफ कर दो। सर हमें कैसे पता ये वाला एंगल सबसे छोटा है, ये वाला एंगल सबसे छोटा है? फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कोई भी एंगल सबसे छोटा हो। मैंने मान लिया कि अगर ये वाला है तो ये जो ट्रायंगल बनेगी ये पूरी वाली ट्रायंगल के एरिया से हाफ ही इसका एरिया होगा, तो पूरी ट्रायंगल के एरिया निकलेगा, उसको हाफ करेंगे। ठीक है, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? दैट इज इक्वल टू आर इंटू एस। तो देखो, बस आपको ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो देगा आपको इन्फॉर्मेशन, ताकि ये आ जाए। तो आर इज इक्वल टू, ये उसने बताया है? नहीं बताया सर, ये कहाँ से निकालेंगे? तो एच इज इक्वल टू आर प्लस एच। वो जनरली क्या करता है, इन 3 में से 2 बताता है। तो देखो, एस उसने बताया है 40 और एच उसने बताया है 34, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। तो 6 इंटू 40, 240। पूरी ट्रायंगल का एरिया 240 है, लेकिन हमें तो हाफ चाहिए, तो 120 इज द आंसर, हमें हाफ चाहिए। तो क्वेश्चंस ये थोड़े से मेरे द्वारा बनाए गए कुछ क्वेश्चन, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें डालने की कोशिश की गई है कि शॉर्टेस्ट मीडियन, आपको दोबारा ये कंसेप्ट रिवाइज हो गया कि अच्छा शॉर्टेस्ट मीडियन सबसे बड़े एंगल में से जाती हैं। तो कॉम्पैक्ट थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ ज्योमेट्री को, ठीक है? तो इन क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अब की बार बहुत बढ़िया करने वाले हैं, बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है। If the semi perimeter of a right angle triangle is 120 centimeter, okay, and length of smallest median is 56 centimeter, then find the area of the triangle. HW, या फिर मैं करा देता हूँ क्योंकि इस वीडियो में कम ही क्वेश्चन है, ये ना हो किसी को डाउट रह जाए। तो सेमी पेरीमीटर यानी कि S इज इक्वल टू 120 एंड लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट मीडियन, ठीक है, देखेंगे। फाइंड दी एरिया, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है R इंटू एस। तो सर S तो मिल गया 120, R निकालना है, तो चलिए R निकालते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट मीडियन, तो स्मॉलेस्ट मीडियन सबसे बड़े एंगल से जाएगी, इस मीडियन की बात कर रहा है। इसकी लंबाई 56 है, तो इसकी लंबाई भी 56 है, इसकी लंबाई भी 56 है, ओके। और हमें एक बात पता है कि S इज इक्वल टू आर प्लस एच, एस इज इक्वल टू एच प्लस आर, जो भी है। S की वैल्यू पता है? जी हाँ, 120। हाइपोटेन्यूज ये पूरा रहा 112, तो R क्या होएगा? 8। बस ये निकालना था, तो समझ में आ गई। कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि मुझे कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर देखो यार, R दे दिया, S नहीं दिया, तो S निकाल कर लाओगे कहीं से।
एस दे दिया, आर नहीं दे दिया तो कहीं से आर निकाल कर लाओगे। उसके लिए यही एक फॉर्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल में, सबसे ईजी जो है। अप्रोच कही है इन सवालों की, ये नहीं है कि अप्रोच नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं, बट ये सबसे ईजी है, बिना कैलकुलेशन वाला है। और इफ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 5:7:8, फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस। चलो बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा, मैं पानी पी रहा हूँ, दिमाग लगाओ। देखो ये अपने पास ट्रायंगल है, ये इसकी साइड्स हैं, हमने सिर्फ रेशियो निकालना है तो x नहीं लेता, 5, 7 और 8 ले लूँ, है ना। 5x 7x 8x में ले सकता हूँ, बट हमने सिर्फ रेशियो ही निकालना है तो ठीक है, इनको एक्चुअल साइड मान ले जाए, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। देन उसने सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो निकालने के लिए बोल दिया, तो एक बार मैं इन दोनों के फॉर्मूले यहाँ पर लिख लूँ। एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस एंड एरिया इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r, ठीक है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि क्यों ना इक्वेट कर दें, आर इंटू एस इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही नेचुरल बात है, लेकिन यहाँ पर ये r जो है ये ऊपर आएगा, मतलब क्या है मामला, आप इनका रेशियो नहीं निकाल पाओगे इक्वेट करोगे तो। रेशियो के लिए तो ये ऊपर नीचे चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, फिर ठीक है अब ऊपर नीचे ही करने पड़ेंगे। फिर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू एरिया बाई एस, और यहाँ से इस r को अगर मैं ऊपर भेजूँ, r इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4a। अब इसका और इसका रेशियो निकालना है तो एज इट इज लिखो अब, ठीक है। फिर सर एरिया कहाँ से लेकर आएंगे, तो हीरोन्स फॉर्मूला आता है कि नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला आगे मेंसुरेशन में करने वाले हैं, बट आपको पता तो होगा ही, है ना, 9th से हम पढ़ रहे हैं तो आगे भी कर लेंगे। यहाँ पर भी s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, ए बी सी क्या है, साइडों की लंबाइयाँ, तो एरिया तो वहाँ से आ जाएगा, ठीक है, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, सारी साइड गिवन है, सेमी पेरीमीटर भी आ जाएगा, ए बी सी तो गिवन ही है तो निकाल लो, क्या ही दिक्कत है, निकाल दें फिर, ठीक है। ऊपर कैपिटल आर रखना है सर्कम रेडियस, ठीक है। तो ए बी सी यानी कि 5, अब मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ, इस दिस बटे दिस, 5 इंटू 7 इंटू 8 बटे में 4a, तो 4 इंटू ए। अच्छा ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अभी निकाल देते हैं। देखो a इज इक्वल टू अंडर रूट, सेमी पेरीमीटर क्या है भाई यहाँ पर, 7 और 5 12 और 8 20, 20 का 10 10, तो s इज इक्वल टू 10, तो s इंटू 10 में से 5 गए 5, 10 में 7 गए 3, 10 में से 8 गए 2। देखो 5 और 2 10 और ये 10, 2 10 हैं तो एक 10 बाहर आ जाएगा, जी हाँ, अंदर एक 3 पड़ा रह जाएगा, 10√3। अब लिखो यहाँ पर 10√3, अब ऊपर वाला लिखो एरिया बटे, अब नीचे लिखना है ये, तो एरिया तो 10√3 है, बटे में s यानी कि ये 10, इसको सोल्व कर लो, काम बन जाएगा आपका। कर दें सोल्व, सेवन बाई 3, आंसर इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन तुक्के से नहीं निकलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन निकलेंगे जब आप मतलब क्लैरिटी होएगी, जब आप शांति से क्वेश्चन को करोगे, अच्छा ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ, ठीक है। तो अभी अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा देर लगा कर निकले या ना निकले, तो अभी आप सीख रहे हो, आज एग्जाम तो नहीं दे रहे, अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। तो साथ के साथ कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट भी होगी, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 24, ए बी जो है वो 24 है, ओके, एंड बी सी इज इक्वल टू 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ओके जी। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, इसका रेडियस बताओ। तो दो तरीके बताऊंगा यहाँ पर इसको सोल्व करने के। सबसे पहला जो बेसिक आपके दिमाग में आना चाहिए, इस सर्कल का सेंटर मान लो यहाँ कहीं होएगा, तो यहाँ से अगर मैं इसे लाइन ड्रॉ कर दूँ 90 डिग्री होएगा। देखो ये भी 90, ये भी 90, तो मैंने आपको क्या बताया है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये वाला इसके इक्वल है तो इसका मतलब है दिस बटे में दिस, ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है, दिस बटे में दिस इज इक्वल टू दिस जिगजैग बटे में दिस जिगजैग, वही यहाँ पर यूज़ कर देंगे, क्या ही दिक्कत है, करो फिर।
देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मान लो इसको मैं नाम रख दूँ ओ, इसको मैं नाम रख दूँ जेड, तो ए जेड बटे में ए बी, ए ओ बटे में ए सी इज इक्वल टू ओ जेड बटे में बी सी। हमने रेडियस निकालना है, ओ से लेकर जेड तक हो गया रेडियस। ओके, अब ए जेड की लंबाई पता है? नहीं पता, रेडियस निकालना है। ए ओ को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ये भी रेडियस है, ओ बी रेडियस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 24 माइनस आर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो छोटी ट्रायंगल की साइड है आर बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड है 7 इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड है 24 माइनस आर बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है, दूसरी वाली लेंगे 25, ठीक है। इसको आप हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट 25 आर इज इक्वल टू 168 माइनस 7 आर। इट इम्प्लाइज दैट अगर ये 7 इधर आएगा तो 32 आर इज इक्वल टू 168। इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 168 बटे 32। कटेगा ये किससे? 24 आते तो 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 बटे 4, 5.25। क्लियर है? इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, तो आपको नई स्लाइड पे दिया जाए, देखो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको ये दिया गया है, ऐसे सेमी सर्कल। तो आप क्या करो, आप इस डायग्राम को डबल कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सर्कल हो जाएगा। यहाँ पर बना बहुत गंदा है बट ये पूरा सर्कल हो जाएगा। तो क्या है, आपको पूरी ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर पूरा सर्कल हो, तो इसके जो रूल्स हैं वो इस पर लागू हो जाएंगे। यहाँ पर आधा है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और डायग्राम बनाकर इसको पूरा कर लेंगे। तो जब आप इसको पूरा करोगे मेरे भाई, तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इधर होएगी। जैसे इधर क्या है 24, 7 और 25, इधर ये है 24, ये है 7 और ये है 25, ये 90 डिग्री का है। तो इधर ये 90 डिग्री का, ये 24 है, ये 25 और ये 7। तो उसने इन रेडियस पूछा है, इस सर्कल का रेडियस पूछा है। अब इससे चाहे सेमी सर्कल का रेडियस बता दो या पूरे का बता दो, रेडियस तो दोनों का सेम ही है। तो एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ, इंटू बेस क्या है 7 और 7 14। पूरी ट्रायंगल के बेस की बात कर रहा हूँ, हाइट क्या है 24 इज इक्वल टू आर उसने पूछा है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का हाफ, जितना ही पेरीमीटर उससे आधा ले लो। तो 2 25 है तो 1 25 ले लो, 2 7 है तो 1 7 ले लो, 25 और 7 32, खत्म। 8 दिए, 8 चौके, ठीक है। 2 दूनी 2 साते, तो आर इज इक्वल टू 7 दिए 21 बटे 4, ठीक है। 6.25, 5.25 मैंने 6.25 कर दिया था क्या? नहीं 5.25। क्लियर है? समझ में आ गई बात? एक और करें, इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं, क्या कि फिगर को डबल कर देते हैं। देखो फिर अब यहाँ पर कई बच्चे एक गलत काम करेंगे। क्या गलत काम करेंगे? वो ये सोचेंगे ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये 90 और ये 90 किसने बताया? हो सकता है ये 90 है बट हो सकता है ये 40 हो और ये 50 हो। ये वाला भी 50 बनेगा ऐसे डबल करने पर। मान लो शीशे में इमेज डबल आप कर रहे हो, ये वाला भी 40 बनेगा, तो ये 80 बन गया, ये 100 बन गया। तो भैया एज इट इज चीज़ है, इसका आपको पता नहीं, उसका भी पता नहीं। ये नहीं है कि इसको भी 90 और इसको भी 90 बना दो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके जी, हमने डबल कर दिया। तो बी सी इज इक्वल टू 20, ए बी इज इक्वल टू 15, 3 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, ये हो जाएगा 5 का 5 गुना, ये पूरा 25 हो जाएगा। अगर ये चाहिए होगा तो देख लेंगे। 3 4 5 है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके जी। एंगल बी इज इक्वल टू 90, फाइंड द रेडियस। तो मैंने बताया है कि भाई पॉलीगन की कितनी भी साइड हो, ये फॉर्मूला हमेशा चलेगा, ए इज इक्वल टू आर इंटू एस वाला, ठीक है। तो एरिया किसका? पूरे पॉलीगन का। तो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया भी यही होएगा, ये 15 है तो ये 15, ये 20 है तो ये 20, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं हाफ को लिखना रहने देता हूँ, 2 ट्रायंगल हैं तो ये लो भाई पूरे पॉलीगन का एरिया। इन रेडियस बताना है। और सेमी पेरीमीटर क्या होगा?
पूरे पेरीमीटर में से आधा, तो 2 15 है तो 1 15 ले लो, 2 20 है तो 1 20 ले लो, 35। R इज इक्वल टू 15 इंटू 20 बटे 35। ठीक है, अब यहीं पर एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। देखो, हम बिना ऐसे किए भी कर सकते थे इसको। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ से इसको टच करा दूँ, टेंजेंट है ये BC सर्कल के, ठीक है, यहाँ से इसको टच करा दूँ, टेंजेंट है, जी हाँ। तो ये जो ऑरेंज टाइप की ये जो चीज़ बनी है, मुझे एक बात बताइए क्या बन गया? ये एक ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? और मैंने क्या बताया था कि किसी भी कॉर्नर के अंदर अगर आप ये रख दोगे सर्कल तो एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर की साइड वही होएगी जो सर्कल का रेडियस है। तो ये जो स्क्वायर बना है इसकी साइड वही तो है ना जो सर्कल का रेडियस है। तो ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बना है, उसकी साइड निकालनी है, तो उसकी साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर इंटू बेस, साइड इज इक्वल टू P इंटू बी अपॉन P प्लस बी, बेस इंटू हाइट। मैं भी देखो मैंने फॉर्मूला ठीक लिख दिया, लेकिन मैंने याद ऐसे कर रखा है बेस इंटू हाइट, तो मैं भी सोच रहा कुछ तो मिसिंग है। बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, तो 20 इंटू 25 अपॉन 20 प्लस 25, यही चीज़ बनेगी नहीं, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। आप डबल करके भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी। आप सिमिलरिटी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिमिलरिटी यूज़ करके इस स्क्वायर का रिजल्ट हमने निकाला था, तो उसको यूज़ कर लें एटलीस्ट, है ना। तो ये अपना आंसर है जी। 5 7 35, 5 चौके 20, 15 चौके 60 बटे 7। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। देखो, ये देखता हूं कितने लोग करेंगे। मज़ेदार क्वेश्चन है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। इसमें हमने कुछ सोल्व नहीं करना, दिमाग लगाना है, इसके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, मज़े की बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। और मैंने पहली बार देखा तो ये हो भी गया था, विद इन टाइम ही हो गया था, मतलब 10-15 सेकंड में ही हो गया था। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग लगाना है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। देखो, द पॉइंट A ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का ये जो पॉइंट A है मूव्स पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन BC। ये जो स्ट्रेट लाइन BC है इसके पैरेलल इसको मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसके पकड़ के इसको हिला रहे हैं। मान लो ये यहाँ पर ले आए, ये इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पर ले आए, तो ट्रायंगल नई तरह की बन जाएगी, ये ट्रायंगल बन जाएगी ऐसे। या हो सकता है ये यहाँ पर ले गए, मतलब ये कर क्या रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं? इस पॉइंट को BC के पैरेलल मूव कर रहे हैं ऐसे। मान लो ऐसे मूव करने वाली ट्रायंगल है, ठीक है, BC फिक्स्ड है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC। तो नीचे जो गिवन है ये 4, इनमें से कौन सा पॉइंट है? मतलब मान लो ट्रायंगल की इस चोटे को आप पकड़ोगे, ऐसे बिगाड़ दोगे, तो सरकम सेंटर भी तो बिगड़ ही जाएगा। पहले जहाँ पर था उससे अलग जगह हो जाएगा। ट्रायंगल को बदल दोगे तो सेंट्रोइड भी बदल जाएगा, इन सेंटर भी और 2 सेंटर भी। ट्रायंगल को बिगाड़ दोगे तो सेंटर तो हिल ही जाएंगे, लेकिन इनमें से एक सेंटर होएगा जो ऐसे, ट्रायंगल इधर करोगे तो ऐसे, मतलब एक ही हाइट पर आएगा, वो भी BC के पैरेलल ही मूव करेगा। बताओ कौन सा है? ये है क्वेश्चन, कौन सा सेंटर है। अब ताकि आपको स्ट्राइक हो, इसके लिए मैं बताता हूँ कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेसिक सी, क्या कि मान लो ये 3 पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है सर। तो इनमें कोई भी मैंने एक लाइन ऐसे काटी, सपोज वहाँ पर रेशियो है A:B। तो अब लाइन कितनी भी टेढ़ी, कितनी भी सीधी, कुछ भी मार दो, रेशियो हमेशा, आंसर रिवील हो जाएगा ऐसे, तो रेशियो हमेशा A:B रहेगा, A:B रहेगा। तो ऐसा कौन सा सेंटर है जो रेशियो के ऊपर काम कर रहा है, जिसका फिक्स्ड रेशियो रहता है? मान लो वो सेंटर जो है, जब ये संतरी ट्रायंगल मैंने बनाई वो यहाँ पर था, जब ये ट्रायंगल बनाई, ये अपनी पैरेलल लाइन है। ऐसा कौन सा सेंटर है जिसकी इस लंबाई का कोई रेशियो होता है? वो है जी सेंट्रोइड, 2:1। ठीक है, कि अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस 1 है। तो फिर मैंने इसको मूव कर दिया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 3 पैरेलल लाइन खींचती हमने, देखो। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर मैं कुछ प्रूव नहीं कर सकता कि हेंस प्रूव्ड, दिमाग लगाना है तो आपको भी समझने की कोशिश करनी है, ठीक है भाई।
अब मैं यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन 3 लाइनों को देखो आप, लाइन L, लाइन M, लाइन N, BC को मैं लाइन N बोल रहा हूँ, ये तीनों पैरेलल लाइनें हैं। जो सेंट्रोइड है वो हमेशा 2:1 रेशियो में बांटता है, ठीक है। तो अगर ये मैंने लाइन मारी है तो यही पॉइंट है जो 2:1 रेशियो में बांट रहा होगा। ये लाइन जो है, मान लो मैंने ऐसे 3 लाइनें खींच दी, फिर से एक बार अलग से समझा रहा हूँ। ये जो बीच वाली लाइन है 2:1 रेशियो में बांट रही है, तो आपने ऐसे तिरछी मारी तो भी ये 2:1 में ही बांटेगी, है। आपने ऐसे कुछ भी कर दिया, ये 2:1 रेशियो में ही बांटेगी। तो 2:1 रेशियो में सेंट्रोइड हमेशा बांटता है इसको। तो इस लाइन को चाहे कोई भी लाइन मार दो इनके बीच में, इन तीनों लाइनों पर कोई भी लाइन मार दो, जो पॉइंट इस लाइन को 2:1 रेशियो में बांटेगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा, इसी लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। तो सेंट्रोइड है जो हमेशा पैरेलल चल रहा है, क्योंकि उसने ऊपर वाले हिस्से को 2 और नीचे वाले को 1 रखना है, ठीक है। आंसर विल बी सेंट्रोइड बी, यानी कि ऑप्शन बी। ये कई बार क्या करते हैं, सी के आगे जैसे ए के आगे डी दे दिया, उधर दे देते बंदे बी मार के निकल लेते हैं, ऐसे भी नहीं करना भाई, ठीक है। बी तो ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, कुछ प्रूव नहीं करना था, ठीक है भाई। तो आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो बातें क्लियर कटी बोली हैं, तो एक बार खुद सोचना। नेक्स्ट, इन ए स्केलन ट्रैंगुलर पार्क, एक स्केलन ट्रैंगुलर पार्क है, एक पार्क है ट्रैंगुलर, ठीक है भाई। मान लो इस तरीके से है पार्क, ये ABC, या फिर थोड़ा सा और अलग बनाते हैं, इस तरीके से है पार्क, ठीक है। ये मैंने आपको 3D व्यू दिखाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर फील नहीं हो रहा है मेरे को 3D व्यू। रुको एक बार, चलो जो भी है, मैंने आपको ज़मीन पर पड़ा ये पार्क दिखाया है, अभी आपको फील हो जाएगा। इसके बीच में एक बंदे ने पोल गाड़ दिया ऐसे बीच में, अब आपको फील होएगा 3D। ये ज़मीन पर फील हो रहा है ये पार्क, इसके बीच में एक पोल गाड़ दिया। वो ये बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अलग अलग कॉर्नर से वो सेम है। उस बंदे ने यहाँ से इस पोल को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे आएगा। मान लो एक पोल गड़ा हुआ है, तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे देखते हो, बेस को मिलाते हो, फिर देखते हो ये एंगल कितना है। तो यहाँ से जो एंगल आ रहा है, मान लो ये थीटा है, उसने इस पॉइंट से देखा, तो यहाँ से भी एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ही आ रहा था, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, अगर मेरे पास एक पोल है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है थीटा, अगर मैं इस पोल को दूर कर दूंगा तो एंगल क्या होएगा, छोटा हो जाएगा। अगर और दूर कर दूंगा तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको पास ले आऊँगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर एक पोल है, अलग अलग पॉइंट से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन सेम आ रहा है एक पोल को देखने पर, यानी कि वो सारे पॉइंट सेम दूरी पर हैं। दूरी कम या ज़्यादा होने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बदल जाता है। तो सारे पॉइंट से सेम एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, इससे, इससे और इससे। इसका मतलब ये पॉइंट बराबर दूरी पर हैं। या तो आप इस पोल से बराबर दूरी पर बोल दो, पोल से दूरी कैसे मापेंगे, ऐसे, यानी कि इस पॉइंट से बराबर दूरी पर हैं ये सारे पॉइंट। अच्छा, तो ये ऐसा पॉइंट है जो ABC से बराबर दूरी पर है। अच्छा, ऐसा पॉइंट है जो ABC से बराबर दूरी पर है, यानी कि इस पॉइंट को सेंटर लेकर कैंपास रख के एक सर्कल खींच सकते हो आप, जो ABC से पास होएगा। अच्छा, तो ये एक ऐसे सर्कल का सेंटर है जो इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये तो सर्कम सेंटर है, ठीक, क्लियर है आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़ूं। A triangle PQR is formed by joining the midpoints of the sides of a triangle ABC, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपका दिमाग लगाना चाह रहा था, ये शायद आखिरी क्वेश्चन भी हो, देखूं, हाँ आखिरी क्वेश्चन, आपका दिमाग लगाने के लिए एक क्वेश्चन लिया है, देखो। A triangle PQR is formed by joining the midpoints of sides of ABC, ट्रायंगल ABC के जो मिड पॉइंट्स है उनको जोड़कर ट्रायंगल PQR बना दी, ठीक है भाई, ऐसे बना दी ट्रायंगल PQR, ये लो PQR। तो मैंने आपको एक तो ये बात बताई थी कि जब आप ऐसे ट्रायंगल बनाते हो तो ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, कॉन्ग्रुएंसी में बताया था। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बराबर है, तो इनका एरिया भी बराबर है चारों का, डिवाइज हो गया। अब ये देखते हैं, O इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC,
ओ जो है वो ट्रायंगल एबीसी का सरकम सेंटर है, यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, देन फॉर ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर के लिए ओ क्या होएगा, सरकम सेंट्री होएगा, इन सेंटर ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड क्या होएगा, सोचो। देखो ओ अगर सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर क्या होता है भाई, आप बोलोगे कि बाहर जो सर्कल है उसका सेंटर, ठीक है ओके मान गए, तो वो बनता कैसे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। यानी कि मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं, यानी कि ऐसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक लाइन गई जो इस ओ से पास होती है और वो बीसी के मिड पॉइंट पर गई, इसीलिए मैंने यहां से पास की। ये ट्रायंगल पीक्यूआर मिड पॉइंट पर बनी थी और इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है और परपेंडिकुलर है, ठीक है। एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं खींचूं तो वो ओ से पास हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर लाइन आर क्यू मिड पॉइंट को बनाकर खींची गई है तो ये पैरेलल होएगी बेस के, हाँ जी सर, ओके। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, हाँ जी सर। और लाइन ये है जो लाइन एल, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए खींची है, ये लाइन एल, ये लाइन बीसी के परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर होगी। भैया दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये लाइन नीचे वाली एंगल के, नीचे वाली लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी वही ऊपर वाली के साथ बनाएगी, ऊपर वाली के साथ भी परपेंडिकुलर होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, पी से लेकर इसको हम मान लेते हैं जेड, ये जो लाइन पी जेड है ये अंदर वाली ट्रायंगल के लिए क्या है सर, ये तो एल्टीट्यूड निकली। क्या ये इसके मिड पॉइंट से होकर जानी जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये तो एल्टीट्यूड निकली, यहां से जाकर ये 90 डिग्री बना रही है। सिमिलरली ये जो लाइन है लाइन एम, ये यहां पर 90 डिग्री बनाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो है ये इसके पैरेलल है। भैया मिड पॉइंट को जोड़कर बनाई गई लाइन बेस के तो पैरेलल होएगी ही, हाँ। तो ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर है तो इसके परपेंडिकुलर होएगी। तो ये जो लाइनें हैं ना ये अंदर आकर एल्टीट्यूड्स बन गई, जो पी जेड है, एम या फिर क्यू वाई है, ये एल्टीट्यूड बन गई। तो ये लाइनें अंदर वाले ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड का काम करेंगी और एल्टीट्यूड जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, लंब के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है, दिमाग चल रहा है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अपने जो सुझाव हैं, सुझाव का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जाकर कमियाँ गिनाने लग जाओ, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, कमियाँ नहीं गिनानी भाई। अगर वाकई में कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी तैयारी में काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है, वो सजेशन मोस्ट वेलकम। कभी छोटी छोटी सजेशन, मान लो एक आधे क्वेश्चन में कोई गलती होगी कि भाई इसको अपडेट करके डाल दो, ये वो, मतलब छोटी छोटी कमियाँ नहीं निकालनी, वहाँ पर जाकर सुझाव ज़रूर दिया करो। अगर क्लास बढ़िया लगे, कोई ऐसी चीज़ ना दिखे कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है, क्या ये इंप्रूव होएगा, तो जाकर ये लिखो बहुत बढ़िया क्लास थी, प्लीज़ लिख दिया करो। अगर आप टेलीग्राम पर लिख दोगे तो मेरे को एक ही फ़ायदा होएगा, क्या फ़ायदा होएगा, आपके साथ जब कनेक्शन बनता है, सामने से फीडबैक आता है तो अच्छा लगता है। वहाँ पर तो मतलब मेरे को क्या ही फ़ायदा होएगा बताओ, इसके अलावा और क्या ही फ़ायदा होएगा। तो अपना जो फीडबैक है कॉन्स्टेंटली, चाहे कोई यूट्यूब की वीडियो हो, ये तो अपने कोर्स की है, कोई यूट्यूब की वीडियो आप देख रहे हो या कोर्स की वीडियो देख रहे हो, तो कोर्स की वीडियो का आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर किया करो, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर एक आधा आपके दिमाग में कोई ऐसा स्टेप है कि ये करने से यार फ़ायदा होएगा, और प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि फालतू की सजेशन दे रहे हैं, नहीं ना, हमें पढ़ने से मतलब है, मुझे पढ़ाने से, आपको पढ़ने से मतलब है। प्रैक्टिकली कोई चीज़ होगी तो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली खुशी खुशी काम करूँगा। अगर जितने एफर्ट लगेंगे उतने ही रिजल्ट आ रहे होंगे तो मैं डेफिनेटली काम करूँगा, ठीक है। कुछ भी बात नहीं है, पढ़ाई अच्छी चल रही है तो वहाँ पर बता दिया करो वीडियो देख के कि सर ये वाली वीडियो देख के अच्छी लगी, ठीक है। और सिर्फ मैथ की नहीं बोल रहा, बाकी सब्जेक्ट की बता दिया करो भाई, फिर उससे जो टीचर अपने सारे एटलीस्ट आपके मैसेजेस तो देखते ही हैं, ठीक है, और मैं तो रिप्लाई भी कर रहा हूँ, तो उनको अच्छा लगता है, काम करने का और दिल करता है, मतलब खुशी से काम करता हूँ मैं जब सामने से, अच्छा यार मज़े आ रहे हैं, बच्चे को खुशी होती है और फिर खुशी से काम करता हूँ, ज़्यादा स्पीड में काम होता है। अगर आप लोग ऑफलाइन होते तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, आपकी शक्ल से मेरे को पता चल जाता है कि हाँ मज़ा आया, राहुल गांधी जैसे बोला मज़ा आया, तो एनर्जी बनी रहती है, फिर बहुत तेज़ स्पीड से काम होता है। अभी आपको सामने से फीडबैक देना पड़ेगा, दे दिया करो एक डेडलाइन का भाई ना। चलो ठीक है भाई, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।